नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ जाइरोस्कोपिक कपल ऑन ए नावल शिप ड्यूरिंग पिचिंग एंड रोलिंग। पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर हमने इफेक्ट निकाला था जाइरोस्कोपिक कपल का नेवल शिप के ऊपर जब हम स्टीयर करते थे, यानी कि ड्यूरिंग स्टीयरिंग। लेकिन पिचिंग और रोलिंग के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है जाइरोस्कोपिक कपल का, वो क्या पड़ता है, वो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले मेन जो पार्ट हैं शिप के वो देख लेते हैं। इससे पहले हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो फोर एंड जो होता है उसको बो बोलते हैं, जो फ्रंट एंड होता है। ये टॉप व्यू हमने बनाया है। रियर एंड जो होता है उसको स्टर्न बोला जाता है, और लेफ्ट को पार्ट को पोर्ट और राइट पार्ट को जो है स्टारबोर्ड बोला जाता है। तो ये शिप के हम मेन पार्ट की बात कर रहे हैं जिनकी हमें जरूरत है, जो हम ड्यूरिंग स्टीयरिंग, पिचिंग और रोलिंग के दौरान पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर ये फ्रंट व्यू हम देख लेते हैं। लगभग इस तरह का फ्रंट व्यू होता है। ये बीच में यहाँ रोटर लगा होता है, और यहाँ पर हमने बियरिंग दिखाई है और बीच में शाफ्ट दिखाई है रोटर की, जो फ्रंट व्यू के अंदर दिखाया है। तो इस तरह से हमारी जो शिप का एक व्यू हमने ले लिया। चलिए अब पढ़ते हैं कि पिचिंग होती क्या है। अब मान लीजिए आप कोई भी आप सी के अंदर बात कर लीजिए, समुद्र के अंदर बात कर लीजिए, तो वहां पर इस तरह की लहरें जो है कई बार बनती हैं। तो स्मॉल तो बनती रहती हैं, लेकिन कई बार जो है बड़ी बड़ी लहरें भी बनती हैं, और ये इस तरह से चलती रहती हैं। और जो शिप होता है तो वो हमारा अप और डाउन होता रहता है इन लहरों के साथ, क्योंकि लहरें चल रही हैं और पानी के ऊपर ये शिप चल रही है। तो ये जो है अप और डाउन जो है हमारा शिप होता रहेगा जैसे जैसे लहरें चलती रहेंगी। अब ये एक तरह का वर्टिकल प्लेन मान लीजिए, ये जो सारा हमारी जो स्क्रीन है तो इसको वर्टिकल प्लेन मान लीजिए, और ये जो पूरी शिप है अब अप और डाउन मोशन कर रही है इस वर्टिकल प्लेन में। तो ये जो चीज होती है ये पिचिंग होती है। पिचिंग को आप समझ गए होंगे कि एक वर्टिकल प्लेन हमने मान लिया स्क्रीन को, और ये जो है अप और डाउन जो है इस तरह से पूरी शिप जो है अप जा रही है और डाउन जा रही है इन लहरों के अंदर, तो इसको पिचिंग बोलते हैं। ये पिचिंग एक्शन है शिप का। तो चलिए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे हमने शिप ले ली, अब यहाँ पर एक एक्सिस हम ले लेते हैं, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर हमारा जो एक्सिस होता है, या कहें कि इस एक्सिस के नॉर्मल जो होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। अब अगर हम पिच की बात करें, जो पिचिंग एक्शन होगा, अब इस एक्सिस के अबाउट अगर हम देखें, ये जो है ये एक्सिस जो है अप और डाउन होगा ये, और इस एक्सिस के अबाउट होगा जो ट्रांसवर्स एक्सिस है। यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इसको आप क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ प्रिसीजन बोलेंगे, एक्सिस ऑफ प्रिसीजन। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास एक्सिस ऑफ प्रिसीजन हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सिस जो है परपेंडिकुलर है इसके, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब हमें पता है एक्सिस ऑफ प्रिसीजन जो होता है, मान लीजिए इस तरह से अगर हम एक प्लेन को ड्रा करें इस तरह से, ये हमारा प्लेन ऑफ प्रिसीजन है, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो होता है ये एक्सिस ऑफ प्रिसीजन होता है। ये एक्सिस ऑफ प्रिसीजन है, ये प्लेन ऑफ प्रिसीजन है। और इस प्लेन ऑफ प्रिसीजन में अगर हम देखें, यहाँ पर एक डिस्क ले लें रोटर वाली, जैसा हमने पहले भी देखा था। इस प्लेन के अंदर अगर वो टर्न करती है, इस प्लेन के अंदर टर्न कर रही है मान लीजिए, तो यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ प्रिसीजन है, और इसके अबाउट जो है ये टर्न करता है। इसके अबाउट ये एक्सिस जो है घूमता है, रोटेट करता है या प्रिसेस करता है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर एक्सिस ऑफ प्रिसेशन जो है वो हमारा ये ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाता है। और जो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो हमें पिचिंग एक्शन के अंदर अगर हम एंगल की बात करें कि वो अपवर्ड जाए तो ये एंगल थीटा होता है, या डाउनवर्ड जाए तो वो थीटा होता है। तो यहाँ पर हम इस थीटा एंगल को ले लेते हैं। अब ये जो थीटा एंगल है आप इसको और किस तरह से समझ सकते हैं, एक तरह से आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म में इसको समझ सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे, जैसे मान लीजिए एक फिक्स हमने कर लिया, एक इस तरह से एक थ्रेड लिया और एक बॉब लिया, एक हमने कहीं पर इसको फिक्स कर लिया। अब इसकी जो मोशन होगी इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें दिखाती है, जैसे कि इस तरफ जा रहा है और फिर इस तरफ जा रहा है। तो इसी तरह से जो शिप होती है उसकी भी मोशन होती है, जो पिचिंग मोशन होती है। ये हमने समझा कि वर्टिकल प्लेन में अप मोशन और डाउन मोशन, ये हमने यहाँ पर लेफ्ट और राइट मोशन दिखाया है। तो इस तरह से जो हम इसको समझेंगे, तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ये पिचिंग हमारा मोशन होता है। ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसको एक वेव की तरह समझें। तो मान लीजिए इस तरह से भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं, इस तरह से एक वेव की फॉर्म में ये ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या था, ये एम्पलीट्यूड था, यहाँ 0 और यहाँ टी टाइम में आप ले लीजिए कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा होता था। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख देते थे,
x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये रिलेशन हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम जो ये वेव फॉर्म हमारी बनी तो इस तरह से हम उसको लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हम इसको समझ तो इसी फॉर्म में रहे हैं जो हमारा ये मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन यहाँ जो है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्सिस ऑफ स्पिन का फ्रॉम द मीन पोजीशन। जैसे यहाँ पे ये मीन पोजीशन थी तो इसी तरह से यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब आफ्टर टी सेकंड अगर हम इसको लिखें तो जैसे हमने ये रिलेशन लिखी इसी तरह से हम यहाँ पर जो रिलेशन लिखेंगे तो थीटा क्या आ जाएगी हमारी, थीटा आ जाएगी फाई साइन ओमेगा 1 इंटू टी। अब यहाँ पर जो फाई है ये एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग है, जो स्विंग वो जो शिप है वो लेगी, तो वो चीज है ये। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग, जैसे यहाँ पर ए हम एम्पलीट्यूड लेते थे तो यहाँ हमने फाई ले लिया क्योंकि यहाँ पर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ स्विंग जो है वो हमने यहाँ पे फाई ले लिया। और ओमेगा 1 क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि ये अप और डाउन जा रही है शिप, उससे सिंपल हार्मोनिक मोशन से हम इसको रिलेट कर रहे हैं, एक तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अगर हम ओमेगा 1 की बात करें तो ओमेगा 1 जैसा कि हमने बात की एंगुलर वेलोसिटी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो ये क्या होती है 2 पाई बाय जो टाइम पीरियड है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो हम इसको लिख लेते हैं मान लीजिए टीपी यानी कि टाइम पीरियड लिख लेते हैं। अब ये जो होगी हमारी रेडियन पर सेकंड में होगी, तो ओमेगा 1 जो है रेडियन पर सेकंड में हमने ले ली। अब जो एंगुलर वेलोसिटी है प्रेसिजन की उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो ओमेगा पी होता है और डी थीटा बाई डी टी, यही फॉर्मूला होता है, ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस थीटा की वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट कर देना है, तो डी बाई डी टी और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा फाई साइन ओमेगा 1 इंटू टी, ये आ गया, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हम कर देंगे, डी बाई डी टी आ गया। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के बाद फाई और जो साइन ओमेगा 1 टी है तो इसका ये क्या आ जाएगा फाई, ये ओमेगा 1 आ गया इसका ओमेगा 1 इंटू टी के साथ, और साइन ओमेगा 1 टी यानी कि साइन थीटा का क्या हो जाता है कोस थीटा, तो फाई ओमेगा 1 और कोस ओमेगा 1 टी, ये हमारे पास यहाँ पर रिलेशन बनती है। ये तो एंगुलर वेलोसिटी है प्रेसिजन की, इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन निकालनी है, ये तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन है, अगर हम मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन की बात करें मैक्सिमम की, तो वो क्या होगी, वो जब हमारी ये कोस ओमेगा 1 टी जो है अगर ये 1 होगा, ये 1 के बराबर हो जाए, तभी तो ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये हमारी हो जाएगी ओमेगा पी मैक्स, आप इसको लिख देंगे। अगर ओमेगा पी मैक्स आपको मैक्सिमम निकालनी है तो ये फाई ओमेगा 1 रह जाएगी, क्योंकि ये जो है हमें 1 पुट करनी पड़ेगी तभी मैक्सिमम होगी। तो ये हमारे पास फाई ओमेगा 1 आ जाएगा, और ओमेगा 1 की जगह, इस ओमेगा 1 की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं 2 पाई बाय टीपी, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा फाई इंटू 2 पाई बाय टीपी, ये जो है रिलेशन हमारी बन जाती है। अब यहाँ पर जो है अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, जो रोटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको आई ले सकते हैं, जिसको हम एम आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, तो ये टर्म भी हमारे क्लियर होनी चाहिए। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये सारी टर्म हमें क्लियर होनी चाहिए, तो उनका भी यूज किया जा सकता है। ये कहाँ पर यूज करेंगे हम, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो यहाँ पर एक कपल की बात करते हैं, जो हमने फॉर्मूला निकाला था आई ओमेगा ओमेगा पी, ये ओमेगा पी क्या है एंगुलर वेलोसिटी जो है प्रेसिजन की, ओमेगा क्या है हमारी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर है, रेडियन पर सेकंड में ही है, आई क्या है ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर, जो रोटर है शिप का, तो वो चीज ये केजी मीटर स्क्वायर में होती है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि एम आर स्क्वायर होता है एम के स्क्वायर जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो कपल का फॉर्मूला जो है हमारे पास ये आ जाता है, यानी कि जो कपल मैक्स की बात करें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। अब पिचिंग के अंदर होगा क्या, पिचिंग के अंदर मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन हमने ले ली, शिप चल रही है, अगर ये अपवर्ड की तरफ जाती है, जैसे मान लीजिए अपवर्ड की तरफ जा रही है, अपवर्ड अगर एक पॉइंट ले लें हम, उसके अबाउट देखें इसको, अपवर्ड की तरफ जा रही है, तो रिएक्टिव जाइरो कपल जो है वो कहाँ पर एक्ट करेगा, वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और इसी तरह से अगर वो डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, मान लीजिए ये जो शिप है वो हमारी डाउनवर्ड की तरफ जाए, जैसे यहाँ अपवर्ड दिखाया है, यहाँ डाउनवर्ड की तरफ जाए, इस तरह से यहाँ पर हमने अपवर्ड की तरफ दिखाया, तो
वहां पर जो रिएक्टिव जाइरो कपल है वो हमारा इसके बिल्कुल अपोजिट काम करेगा, यानी कि ये इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। ऊपर क्या होता है, पोर्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। और जब ये अपवर्ड जाती है तो वो नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा जो रिएक्टिव जाइरो कपल है, यानी कि उसको जो है स्टार बोर्ड की तरफ लाने की कोशिश करेगा। स्टार बोर्ड कौन सा होता है, अगर हम टॉप व्यू से देखें तो नीचे वाला हिस्सा और राइट की साइड होता है। तो इस तरह से ये हमारा इफेक्ट पड़ता है ड्यूरिंग पिचिंग, जो जायरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट होता है। ये हम समझे पिचिंग क्या है, किस तरह से हम इसको निकालनी है। जो ये एंगल थीटा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो किस तरह से निकाल लेंगे। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं रोलिंग की। अब रोलिंग क्या होती है, अब देखिए जैसे मान लीजिए टॉप व्यू हम देख रहे हैं, रोलिंग के अंदर क्या होगा, अगर इसका हम साइड व्यू देखें या साइड व्यू कह लें या कहें कि इस साइड से अगर इसको देखें तो मान लीजिए इस तरह का व्यू बनता है। अब क्या होगा, जो रोलिंग है, रोलिंग हमारी इसके अबाउट होगी। इसके अबाउट रोलिंग मतलब इस तरह से, ये जो है ये रोलिंग एक्शन होता है। इस तरह का एक्शन रोलिंग एक्शन होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसके अंदर ड्यूरिंग रोलिंग जो है कोई भी जायरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां पर रोलिंग के दौरान कोई भी इफेक्ट नहीं होता जायरोस्कोपिक कपल का। अब ऐसा क्यों है, अब देखिए हमें एक परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए ही चाहिए। अगर मान लीजिए इस प्लेन की बात करें, जैसे हम एक्सिस ऑफ स्पिन की बात करते थे, ये यहां पर टर्न करता था इस प्लेन के अंदर, और ये परपेंडिकुलर एक्सिस होता था एक्सिस ऑफ प्रिसीजन, यही होता था। लेकिन यहां पर जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसी के अबाउट जो है हमारा रोलिंग का एक्सिस होता है। अगर हम इस तरह से देखें, परपेंडिकुलर टू द पेपर है ये जो पॉइंट है, और ये एक्सिस की बात करें परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन अगर हम कहें वो होगा, या परपेंडिकुलर टू द पेपर अगर हम देखें वो होगा। तो ये जो एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ प्रिसीजन की बात करें, और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है जिस पे रोलिंग हो रही है इस तरह से रिपीटेड, इस तरह से इस तरफ और उस तरफ, तो यहाँ पर जो है दोनों ही पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ पर जो जायरोस्कोपिक कपल है वो जो है नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट उसका यहाँ पर नहीं होगा। यानी कि जो एक्सिस ऑफ हमारा प्रिसीजन होगा, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो पैरेलल रहेगा सभी पोजीशन पर। जो हमारी शिप की पोजीशन है, या कहें कि जो एक्सिस ऑफ स्पिन है उसकी सभी पोजीशन पर, जो उसका शिप का एक्सिस ऑफ स्पिन है, तो इसलिए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है जायरोस्कोपिक कपल का। अगर हम बात करें रोलिंग के दौरान जो शिप होता है उसकी, तो ये हमने पढ़ा जो इफेक्ट है पिचिंग का क्या होता है, रोलिंग क्या होता है जब जायरोस्कोपिक कपल इनके ऊपर एक्ट करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।